Hello, hello, good evening to all of you. I am Seema Kumari from BBA department, Marwari College. Today I am going to describe a topic that is called conflict, and it is a subtopic of second unit of your organizational behavior. Organizational behavior is one of your subject, and organizational behavior, previously I have taught you about the concepts of organizational behavior, power, politics, leadership. These are the various topics that I have already covered. So now today I am going to cover a new topic that is called conflict. So in your syllabus of conflict, it is a very small topic and I am going to explain it first topic wise in 3 to 4 recordings. I will give you recordings. Actually, previously I have given you some snapshots of power and politics chapter, and today I am going to give you recording so that you can better understand the topic by hearing, and after I will record the material and I will give it to you, and after that I will give you the snapshot of the topic that I have explained in the recording. Okay, so now I am going to start my topic, that is conflict. So सबसे पहले हम लोग करते हैं इसका इंट्रोडक्शन. कन्फ्लिक्ट तो आप लोग पहले से भी जानते होंगे कि कन्फ्लिक्ट क्या होता है. कन्फ्लिक्ट का मतलब है कन्फ्लिक्ट, सिंपली कन्फ्लिक्ट होना, लड़ाई झगड़ा, इसको हम लोग कन्फ्लिक्ट बोलते हैं. तो कन्फ्लिक्ट जैसे आपके अंदर भी कन्फ्लिक्ट होता है, आप किसी दूसरे से भी कन्फ्लिक्ट करते हो, जैसे लड़ाई करते हो, तो ऑर्गेनाइजेशन में भी एक बिहेवियर होता है. जो लोग वहाँ काम करते हैं उनका भी आपस में कन्फ्लिक्ट होता है, बहुत सारे लोगों के साथ, बॉस के साथ, मैनेजर के साथ, आपके नीचे जो लोग काम कर रहे हैं उनके साथ कन्फ्लिक्ट होता है, आपके सुपरवाइजर्स के साथ कन्फ्लिक्ट होता है, आपके कलीग्स के साथ कन्फ्लिक्ट होता है. तो ये जो कन्फ्लिक्ट टॉपिक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में, जिसमें हम लोग ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम कर रहे हैं उनके बारे में जानते हैं और पढ़ाई करते हैं. सो conflict is simply a very serious problem in any organization. ये जो conflict अगर किसी organization में बढ़ जाता है तो organization के लिए वो बहुत नेगेटिव रोल प्ले करता है, और कभी कभी अगर conflict पॉजिटिव वे में जाता है तो वो organization के लिए बेनिफिट का काम करता है. ठीक है, तो इतना तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि जो conflict है वो सिंपली एक conflict है, किसी भी पर्सन में का दूसरे पर्सन के साथ कन्फ्लिक्ट होना. तो सिंपली अब हम लोग इसको डिफाइन करते हैं कि कैसे हम लोग जो वेरियस साइंटिस्ट या फिर जो थिंकर्स हैं वो क्या बोलते हैं कन्फ्लिक्ट के बारे में और वो कैसे डिफाइन करते हैं. तो सबसे पहला जो डेफिनेशन है कन्फ्लिक्ट का, ये दिया गया है बाय गेरी ग्रे एंड स्ट्रेक. सो ग्रे एंड स्ट्रेक से दैट conflict is behavior by a person or group that is purposefully designed to inhibit the attainment of goals by another person or group. Clear? So conflict is simply a behavior by a person or group. ये जो conflict है ये एक behavior है किसी person का और group का, जो कि वो लोग डिजाइन करते हैं to attain some goals, और ग्रुप का गोल हो या फिर किसी इंडिविजुअल का गोल हो. ठीक है, तो ये जो कन्फ्लिक्ट है वो एक्टिव भी हो सकता है या फिर पैसिव भी हो सकता है. लाइक दिस पर्पसफुल इनहिबिशन में बी एक्टिव और पैसिव. सिंपली मीन्स एक्टिव मीन्स जब आप लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हो कन्फ्लिक्ट में, जैसे आप फेस टू फेस कन्फ्लिक्ट कर रहे हो. ठीक है, और पैसिव जब बोला जाता है जब आप फेस टू फेस कन्फ्लिक्ट नहीं करते हो. ठीक है, तो उसको हम लोग पैसिव कन्फ्लिक्ट बोलते हैं. सो सिंपली ग्रे और स्ट्राइक का जो डेफिनेशन है वो है conflict is behavior by a person or group that is purposefully designed to inhibit the attainment of goals by another person or group. Simply जब एक गोल होता है
गोल का मतलब है कोई एक एम को आपको अचीव करना है, ठीक है, और उसको अचीव करने के लिए बहुत सारे लोग होते हैं, तो वो लोग आपस में कन्फ्लिक्ट करते हैं, वो आपस में लड़ाई करते हैं टू अचीव दैट गोल, ठीक है। तो सिंपली अगर किसी गोल को आप अचीव करना चाहो, तो अगर उस गोल को अटेन करने के लिए, उस गोल को अचीव करने के लिए बहुत सारे लोग हैं, तो आपके बीच में कन्फ्लिक्ट होगा, लड़ाई होगा टू अचीव दैट गोल, और हर कोई चाहेगा कि उस गोल को वो अचीव करे, और दूसरे से वो compete करके ही उसको अचीव कर सकता है, ठीक है। सो दैट इज द डेफिनेशन given by Gray and Streak, which I have explained. Now the second definition, let us come to the second definition, that is R.W. Woodman. R.W. Woodman defines conflict as any situation in which incompatible goals, attitudes, emotions, or behavior lead to disagreement or opposition between two or more parties. So simply it is a situation in which इनकैपेटेबल गोल्स मीन्स एक ही गोल, बहुत सारे ग्रुप का भी या फिर बहुत सारे लोगों का जब एक ही सिमिलर गोल होगा, एक ही एटीट्यूड होगा, एक ही बिहेवियर होगा, एक ही इमोशन होगा, जिससे वो लोग एक दूसरे से डिसएग्री हो जाते हैं या फिर अपोज करते हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन को हम लोग कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं. सो these are the two definitions given by Gray and Streak, and the second definition was given by R.W. Woodman. Now let us move to the next. उसके बाद क्या होता है कि कन्फ्लिक्ट जो होता है वो कैसे होता है, ठीक है. देर आर 4 circumstances in which conflict can occur. कब कन्फ्लिक्ट होता है, मतलब कब, जब किस सिचुएशन में लड़ाई होता है. तो जो पहला सिचुएशन बताया गया है वो है फर्स्ट सिचुएशन इन विच अ कन्फ्लिक्ट कैन ओकर. फर्स्ट सिचुएशन, that is conflict can occur when individuals or groups perceive they have mutually exclusive goals or values. जब एक ही गोल हो ग्रुप का और पर्सन्स का, बहुत सारे पर्सन का एक ही गोल हो, बहुत सारे ग्रुप्स का एक ही गोल हो, तो वो लोग आपस में compete करेंगे, लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे टू अचीव दैट सिंगल गोल. तो जब एक ही गोल हो तब आपके बीच में लड़ाई हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है. Now the second point or second situation, behavior designed to defeat, reduce or suppress an opponent may cause conflict. Simply जब आप दूसरे ओपोनेंट को आप जब डिफीट करना चाहते हो, उसका जो पावर है उसको रिड्यूस करना चाहते हो, या फिर उसको जब आप सप्रेस करना चाहो तब कॉन्फ्लिक्ट होता है. तो दैट इज द सेकेंड सिचुएशन. सो these are the situations, these two are the situations. And the third situation, that is groups that face each other with mutually opposing actions and counter actions cause conflict. Simply जब groups एक दूसरे को face करते हैं with mutually opposing actions, जब दो ग्रुप का mutually opposing actions होता है, मतलब वो एक दूसरे के विरोध में जब काम करने लगते हैं, तो उस केस में कॉन्फ्लिक्ट होता है, ठीक है. दैट इज द थर्ड ग्रुप. बोल के खाली है तो हम यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, अभी भेजना है इसको, तुम मत आओ बीच में, जाओ उधर. टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक